भारत ने लौटाए इटली के कबाड़ हो चुके हेलीकॉप्टर्स। खुद बना रहा भारत दुनिया का सबसे वीवीआईपी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इटली बोला ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, भारत जब से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है, तब से भारत अपनी डिफेंस फोर्स में सालों से पड़े जंग खा रहे व्हीकल्स, वेपन्स उन देशों को वापस करने में लग गया है जिन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर खरीदा गया था, क्योंकि भारत अब उनसे भी बेहतरीन एयरक्राफ्ट बना रहा है। ये कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें भारत ने इटली को वापस भेजा? आखिर इन हेलीकॉप्टर्स को लौटाने की वजह क्या थी और भारत इसके बदले कौन से नए एयरक्राफ्ट बना रहा है? पूरी अपडेट जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, भारत ने कुछ साल पहले ऑगस्टा वेस्टलैंड नाम की एक इटली की कंपनी से 12 हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिनमें से 3 हेलीकॉप्टर को 2012 में ही भारत को डिलीवर कर दिया गया था। लेकिन 2013 में सीएजी ने इस डील पर हेराफेरी के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया था। लेकिन जब तक भारत को ये बात पता चली, तो भारत इटली को 106 मिलियन डॉलर्स की एक बड़ी इंस्टॉलमेंट दे चुका था। पिछले 10 सालों से ये तीनों ही हेलीकॉप्टर्स यूज में नहीं थे, सर्विस में नहीं थे और इंडियन एयरफोर्स बेस में पड़े पड़े जंग खा रहे थे। यहाँ तक कि इनके कवर्स भी नहीं उतारे गए थे। इतने ज्यादा पुराने होने की वजह से अब इन तीनों ही हेलीकॉप्टर्स का वीवीआईपी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। और अगर भारत के इंजीनियर्स इन हेलीकॉप्टर्स को अपडेट करते हैं, फिर से यूज होने लायक बनाते हैं, सर्विस में लाते हैं, तो इसमें खर्चा काफी ज्यादा होता है और एक बार फिर से इटली के साथ नई डील करनी पड़ती। अब सवाल उठता है, पहले इन हेलीकॉप्टर्स को क्यों नहीं लौटाया गया? तो इसे बनाने वाली कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड को बैन कर दिया गया था और लंबे समय तक इसे ब्लैक लिस्ट में डाला गया था। लेकिन अब ये कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड ब्लैक लिस्ट से बाहर हो चुकी है, तो अब भारत इन हेलीकॉप्टर्स को लीगली लौटा रहा है। जहां एक तरफ भारत इटली को उनके हेलीकॉप्टर वापस दे रहा है, तो वहीं भारत की HCL कंपनी, टाटा कंपनी, महिंद्रा जैसी कंपनीज इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाने में जुटी हुई है और आने वाले अगले साल में यानी 2025 तक भारत इनकी टेस्टिंग करने वाला है। 13 टन से भी ज्यादा वेट को उठाकर ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर सकते हैं और इन्हें MI-17 और MI-8 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। साथ ही 2028 तक इन्हें इंडियन एयरफोर्स सर्विसेज में भी शामिल कर लिया जाएगा। इन वीवीआईपी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में लगने वाले इंजन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर बेस हैं, जिसे भारतीय वैज्ञानिक खुद बना रहे हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करी जा रही है। भारत अब विदेशों पर डिपेंड रहना बंद कर रहा है और स्वदेशी तरीके से डिफेंस को लगातार नए नए प्रोजेक्ट दे रहा है, ताकि भारत किसी और पर निर्भर न रहते हुए अपने आप अपनी डिफेंस को मजबूत कर सके। इससे भारत की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ेगी और भारत दूसरे देशों को भी अपने मिलिट्री वेपन्स एक्सपोर्ट कर सकेगा। भारत ने जिन 3 इटली के हेलीकॉप्टर्स को वापस भेजा है, उसके बदले में जो भारत ने 106 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट इटली को करी थी, शायद वो भी लौटाई जा सकती है और फिर भारत इन पैसों का इस्तेमाल चल रहे नए प्रोजेक्ट्स में करने वाला है, जिससे जो आज भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तेजी के साथ विकास कर रहा है, उसमें और ज्यादा प्रगति हो सकेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।